गुजरात का भूतिया अपार्टमेंट। गुजरात के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अपार्टमेंट था जिसका नाम था अमृत विहार अपार्टमेंट्स। यह अपार्टमेंट एक समय में शहर का सबसे आलीशान और खूबसूरत रहन-सहन का स्थान था, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। लोगों का कहना था कि यहाँ किसी की भी आत्मा सुकून से नहीं रह सकती थी। इस अपार्टमेंट में कोई भी ज्यादा दिन नहीं ठहर पाता था। लोग रातों रात अपना सामान समेटकर भाग जाते थे। शुरुआत 1970 के दशक में यह अपार्टमेंट बनाया गया था। इसका निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया गया था और शहर के अमीर लोग यहाँ रहने का सपना देखते थे। लेकिन इस जगह पर पहला कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस होने लगा। यहाँ के मकानों में रहने वाले लोग अक्सर रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे, किसी के रोने की, किसी के चीखने की। कुछ लोग बताते थे कि उन्होंने आधी रात को छतों पर किसी साये को चलते देखा था। इन सब के बावजूद लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यह आवाजें और घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात उस अपार्टमेंट के 5वें माले पर रहने वाले एक परिवार के सभी सदस्यों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उनकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजती रहीं। लोगों ने उस रात कहा कि अपार्टमेंट में ऐसा लगा जैसे हर जगह खून बह रहा हो। उस घटना के बाद अमृत विहार अपार्टमेंट्स में रहने वाले सभी लोग डर के मारे वहां से भाग गए। अपार्टमेंट धीरे धीरे खाली हो गया। जो भी वहां जाने की कोशिश करता, उसे किसी न किसी रूप में नुकसान का सामना करना पड़ता। यह अपार्टमेंट अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। समीर की कहानी। कई साल बाद एक युवा लड़का समीर और उसके दोस्तों को इस भूतिया अपार्टमेंट के बारे में पता चला। उन्हें रोमांच और डरावनी कहानियों का बहुत शौक था और उन्होंने फैसला किया कि वे इस अपार्टमेंट में एक रात बिताएंगे। समीर और उसके 4 दोस्त राहुल, किरण, नेहा और विकास ने तय किया कि वे अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर रहेंगे, जहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं घटी थीं। वे रात के 10 बजे अपार्टमेंट पहुंचे। अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं, जिससे अपार्टमेंट के टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। समीर ने मजाक में कहा, यहाँ कुछ नहीं है, यह सब अफवाहें हैं। लेकिन उनके कदम जैसे जैसे 5वीं मंजिल की ओर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। भूतिया अनुभव। जैसे ही वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे, वहां की हवा और भी भारी हो गई। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने एक कमरे में जाकर ठहरने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, नेहा ने अचानक एक ठंडी सी हवा महसूस की। वह कांप उठी और कहने लगी, यहाँ कुछ तो है, हम यहाँ से चलो। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 1 बजे समीर की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह चीख पड़ा और उसकी आवाज से सभी जाग गए। सभी ने उस परछाई को देखा जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। उनके शरीर में मानो खून जम गया हो। विकास ने तुरंत टॉर्च उठाई और परछाई पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे में जोर जोर से दरवाजे खड़खड़ाने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं और दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई उन्हें कमरे से बाहर निकालना चाहता हो। डर के मारे सब लोग भागकर कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों की तरफ दौड़े। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय किरण का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। जब उसके दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि उसके पैर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। भूत का सामना। समीर ने तुरंत किरण को उठाया और बाकी सभी लोग तेजी से अपार्टमेंट से बाहर भागे। जब वे बाहर पहुंचे, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचते ही उन्हें फिर से वही परछाई दिखाई दी। इस बार वह और भी करीब आ गई थी। उसका चेहरा एकदम विकृत था, आंखें लाल और होंठ काले। उसने चीखते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता।
यह जगह मेरी है। समीर और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वे मुख्य गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि यह अपार्टमेंट सच में भूतिया है और यहाँ की आत्माएं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। समाप्ति। किसी तरह वे एक कोने से कूदकर अपार्टमेंट से बाहर निकले। जब वे बाहर पहुंचे, तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप समझ गए कि इस अपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ था, वह हकीकत था। उन्होंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा और अपने अपने घर चले गए। कई सालों तक समीर और उसके दोस्तों ने उस रात की घटना को किसी से नहीं बताया, लेकिन वे जानते थे कि अमृत विहार अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ था, वह केवल एक कहानी नहीं थी। यह अपार्टमेंट अब भी वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय वहां से गुजरें, तो आपको अब भी चीखें सुनाई देंगी। अपार्टमेंट की खिड़कियों में कोई अजीब परछाइयां नजर आती हैं और अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह जगह अब भी रहस्यमयी और डरावनी बनी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ इसका डर और भी गहरा होता जाता है।